जय हिंद दोस्तों, आज हम इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रूट लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रूट लिखेंगे। रूट लिखने के बाद हम क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो भी डिजिट लिखी रहेगी या कोई भी संख्या लिखा रहेगा, उसमें हम अपने तरफ से 1 जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। हम अपने तरफ से 1 क्यों जोड़ते हैं, ये हम लास्ट में प्रूफ करेंगे कि 1 हम अपने तरफ से क्यों जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। 3 होने के बाद यहाँ पर जो भी संख्या लिखी रहेगी उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। 8 लिखा हुआ है तो इसके अंदर हम 8 लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। और 3 लिखने का मतलब है कि इसमें से वही संख्या बाहर निकलेगी जो 3 बार रिपीट किया होगा। तो 8 को हम तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2। 2 कितना बार रिपीट कर गया? 3 बार रिपीट कर गया। तो 3 बार रिपीट किया तो 1 बार बाहर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा। तो इसमें भी हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट लिखेंगे। रूट लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखने का मतलब क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 है। 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 16 लिखा हुआ है। तो 16 को हम डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद इसको हम तोड़ेंगे तो 2 कितना बार आएगा? 4 बार आएगा। तो 4 बार आएगा तो 4 बार आएगा तो 1 बार बाहर निकलेगा और 1 2 अंदर ही रह जाएगा। 4 2 है तो 1 2 बाहर आएगा और 1 2 अंदर आ जाएगा। क्यों 1 2 अंदर रहेगा? क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और इसमें से वही संख्या बाहर निकलेगी जो 3 बार होगा। और यहाँ पे 2 कितना बार है? 4 बार है। तो 1 बार बाहर निकलेगा और 1 बार अंदर रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये रहा हमारा सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम रूट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 3 है। 3 है तो अब हम अपने तरफ से कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद यहाँ पर कितना है? 16 है। तो कि यहाँ पर कितना लिख देंगे? 16 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो 16 को तोड़ेंगे तो 2 कितना बार आएगा? 4 बार आएगा और इसमें से वही संख्या बाहर आएगी जो 4 बार रिपीट है। तो 2 कितना बार रिपीट है? 4 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, ये रहा। इसके बाद क्या करेंगे? इसमें भी क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो रूट लिखेंगे और रूट लिखने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है। 3 लिखा हुआ है तो इसमें हम अपने तरफ से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। और उसके बाद 625 है तो 625 को लिखेंगे। 625 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 गुना 25। 25 गुना 25 आएगा। उसके बाद और 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5, फिर 5 गुने 5। तो कुल कितना 5 आ गया? 4 को 5 आ गया। और इसमें से वही संख्या बाहर आएगी जो 4 बार रिपीट है। तो 5 कितना बार रिपीट है? 4 बार है। तो 1 बार 5 क्या होगा? बाहर निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट बनाएंगे। रूट बनाने के बाद यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो हम अपने तरफ से इसमें क्या 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद 32 लिखेंगे, 32 लिख दिए। इसके बाद हम 32 को तोड़ेंगे तो कितना, 2 5 बार आएगा, 2 कितना बार आएगा, 5 बार, 5 बार 2 आएगा, 2 कितना बार आएगा, 5 बार आएगा। और इसमें से वही संख्या बाहर आएगी जो 5 बार रिपीट है, तो 2 कितना बार रिपीट है, 5 बार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले रूट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी रहेगा उसमें हम 1 जोड़ेंगे, 4 है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 हो गया। उसके बाद इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो कितना होगा, 31 25 हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 625, और 625 में 5 कितना बार है, 4 बार है, और 1 5 ये हुआ, तो इसमें कुल 5 की संख्या कितना है, 5 बार है। और यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें से वही संख्या बाहर आएगी जो 5 बार रिपीट है, तो 3125 में 5 कितना बार है, 5 बार है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद अब हम देखते हैं कि 1 क्यों जोड़ रहे थे, तो चलिए दोस्तों हम इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह का पहले एक्सप्रेशन रहता है कि यहाँ पर कोई नंबर दे दिया जाता है, कोई नंबर रहता है, उसके बाद यहाँ पर सेम रहता है, यहाँ पर सेम रहता है, सेम रहता है। उसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह रहता है, यहाँ पर भी भाग का चिन्ह रहता है, यहाँ पर भी भाग का चिन्ह रहता है, और यह एक्सप्रेशन अनंत तक रहता है, यानी इनफाइनाइट तक रहता है। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम x के बराबर मानेंगे। x के बराबर मानने के बाद दोनों तरफ x n के पावर से क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ x के पावर के n से स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद जो बच जाएगा उसको आगे हम प्रोसेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको x के बराबर में मानते हैं। x के बराबर में मानने के बाद दोनों तरफ हम x के पावर n से स्क्वायर करते हैं। x के पावर n से हम इस तरह से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर कर देते हैं। इस तरह से हम स्क्वायर करेंगे। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद पीछे हमने इसको हमने कितना माना है, x माना है। हमने इसको क्या माना है, x माना है। जब हम इसको x मानेंगे तब हम उसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा इस प्रकार का एक्सप्रेशन हमारे आ जाएगा। अब इसको भाग में है तो इसको हम गुना में चेंज करेंगे, तो x को 1/x लिखेंगे, x को 1/x लिखेंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, तब क्या हो जाएगा, x के पावर n होगा। उसके बाद क्या होगा, x होगा इक्वल टू a होगा। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जब बेस सेम रहेगा तो क्या होगा, पावर जुड़ जाता है। पावर जुटने के बाद हमारा एक्सप्रेशन कैसा होगा, इस तरह का हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी पावर इधर रहेगा, जब इधर में आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू पावर इधर ट्रांसफर करेंगे तो a के पावर 1/n+1 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम x के बराबर में लिखेंगे
उसके बाद इसी का सेकेंड रूप क्या होता है, रूट होता है। और रूट में हम इसको क्या लिखेंगे, n+1 लिखेंगे, n+1 लिखेंगे और a इसके अंदर लिखेंगे। अब पता चला कि n जो रहता है क्वेश्चन में, रूट में n रहेगा, उसके बाद हम एक अपने तरफ से क्यों जोड़ते हैं, a हम क्यों जोड़ते हैं। अब पता चला कि हम एक क्यों जोड़ते हैं, n तो हमारा क्वेश्चन में दिया रहता है, n तो क्वेश्चन में दिया रहता है और एक हम सॉल्व करने पर आ रहा है, तो एक हम अपने तरफ से इसीलिए जोड़ते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।